गुड इवनिंग। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्ट्रिक्ट क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। हनीबी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ पे नीट के कई सारे सवाल आते हैं, उनके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स को उसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके बेसिस पे कई सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है और इसको किस और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक नया नाम ऐड करना होगा हमको, हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये वो टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे हनी बी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको बात करना होगा हनी बी के सिस्टमैटिक्स के बारे में। जो हनी बी का सिस्टमैटिक्स है या क्लासिफिकेशन है वो क्या है। हनी बी का जो फाइलम है सिस्टमैटिक आप देख सकते हैं, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, डिवीजन एंडोटेरिगोटा और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। जीनस का नाम खुद ही एपिस है यानी हनी बी है, हनी के नाम से इसको हम जानते हैं। कंटिन्यू कर अगर हम करें उससे पहले हम बता दें कि आर्थ्रोपोडा क्या खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जिसकी वजह से हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। कुछ एक पॉइंट्स के साथ स्पेशल पॉइंट को कंसीडर करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड सेगमेंटेड बॉडी। कह रहे हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका बॉडी का अपेंडेजेस जो है सेगमेंटेड होगा और बॉडी सेगमेंटेड होगी। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे, बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में मिलेगी आपको। लेकिन अगर क्लास इंसेक्टा में रखा गया है तो जितने भी क्लास, जनरली 3 क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में अभी के लिए, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा। अभी जो हमारा नाम आया हुआ है वो इंसेक्टा का है। इंसेक्टा में कह रहे हैं 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। 3 जोड़ी पैर, 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 6 भी मिलेंगे, तो वो हेक्सापोड, डेकापोड में कंसीडर होंगे, तो वो क्लास बदल जाएगी। वहाँ पे क्लास इंसेक्टा कंसीडर नहीं करेंगे। अभी के लिए क्या क्लास करेंगे, अभी के लिए बोलेंगे ये क्लास कौन सी है, इंसेक्टा क्लास। डन। उसके बाद टेरिगोटा। टेरी का मतलब होता है विंग्स, विंग्स का पाया जाना। टेरिगोटा क्लास का ये इनका सिम्टम बन जाएगा। अगर हम ए टेरिगोटा बोलते तो ए का मतलब होता है अब्सेंट, टेरिगोटा का मतलब विंग्स, तो विंग्स का अब्सेंट होना ए टेरिगोटा डिवीजन में इनको रखा जाता है। लेकिन सब क्लास में फिर आता है आपका एंडोटेरिगोटा और एक्सोटेरिगोटा। एंडोटेरिगोटा का मतलब होता है जहां पे जो विंग्स बनते हैं, विंग्स अगर बॉडी के बाहर की तरफ से बन रहे हैं तो एंडोटेरिगोटा, एक्सोटेरिगोटा, और अगर अंदर से बन रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोटेरिगोटा। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आया हुआ है, डिवीजन आया हुआ है, वो है एंडोटेरिगोटा। यानी जो हमारा हनीबी है वो एंडोटेरिगोटा से बिलोंग करता है और इसमें विंग्स डेवलप होते हैं इंटरनली। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में मतलब जो इनके विंग्स बने हुए हैं बाहर की तरफ, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाएगी, उसको हम बोलेंगे हाइमेनोप्टेरा। बहुत सारी क्लासेस बनेंगी, हाइमेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, एपटेरा, डिप्टेरा, तो बहुत सारे नाम आएंगे, उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग। जीनस क्या है, एपिस, जिसको हम लोग हनी बी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन होगा। अगर हम अगर हम यहाँ पे इनके सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट आपको, जैसे नेटी स्टीवेंस एंड एडमंड विल्सन बोथ इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड आइडिया ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम। नेटी स्टीवेंस ने और एडमंड विल्सन ने दोनों ने मिलकर जिस कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास किया, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऐड करा और कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं इसको हम क्रोमोसोम के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो भैया ये क्रोमोसोम के बेसिस पे डिफाइन किया गया, लेकिन इन 1891 में जर्मन साइटोलॉजिस्ट हर्मन हेंकिंग, एक नए साइंटिस्ट, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल आया भी है। 1981 में हर्मन हेंकिंग ने कहा कि ठीक है कर लीजिए, लेकिन इसका जो बेसिस है वो हम आपको बताएंगे। तो फायर बग, जिसका नाम है पायरोकोरिस ऑप्टेरस, तो फायर बग या पायरोकोरिस ऑप्टेरस जो कि मेल फायर बग था, उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हुए, काम करते हुए उन्होंने ये पाया कि उसमें एक्स बॉडी दिखती है। क्रोमोसोम जो है वो एक्स बॉडी के फॉर्म में इनको अपीयर होता है। और यहाँ से कहानी बदल गई। कहानी बदल ऐसे गई कि अब जो पूरा सिस्टम है वो एक्स बॉडी के सराउंडिंग में या आसपास में वैसे पैटर्न को ढूंढने में बीतने लगा। आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ से एक्स बॉडी की डिस्कवरी के बाद डिफरेंट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बॉडी। जैसे अब ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से नीट के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछली बार के लास्ट ईयर में नीट में ये आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नीट 23 वाले सेगमेंट में आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। XX एंड XY जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो ड्रोसोफिला और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा हम XX और X0O की बात करें तो ये ग्रास हॉपर में और कॉकरोच में देखने को मिलेगा। लेकिन
ZW और ZZ आपको स्नैक या रेप्टाइल और बर्ड में यही सेम टू सेम आया होता, यही 4 पैटर्न पे उन्होंने उठा के क्या किया था, सवाल को रख दिया था। आपको बस आइडेंटिफाई करना था और 4 नंबर आपके। ZW एंड ZZ का जो पैटर्न है क्रोमोसोम का, वो बटरफ्लाई और मॉथ में देखने को मिलेगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर हम हनी बी की बात कर रहे हैं तो हनी बी के बारे में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, वो कॉमन पॉइंट क्या है, कहते हैं कि हनी बी जो है एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक प्राणी है भैया, पूरा परिवार बना के रहता है, पेड़ वेड़ पे घोंसलों में क्या करता है, एक ये बाउंडिंग कर लेता है, हाइव बनाता है, जिसको हम लोग बी हाइव बोलते हैं। बी हाइव में जनरली इसके 3 मेंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो क्वीन होती है, क्वीन के अलावा जो है वर्कर होता है और ड्रोन। क्वीन जो है फर्टाइल फीमेल होती है, क्वीन को हम लोग फर्टाइल फीमेल बोलते हैं, और स्टेराइल जो है वो वर्कर भी हैं। इसके अलावा जो ड्रोन है, ड्रोन को हम लोग मेल बोलते हैं, तो वो नाम आपके सामने यहाँ पे मेंशन होगा। सोशल बी है, कॉलोनी बना के रहेगा, कॉलोनियल जीवन जीते हैं ये लोग, जनरली ट्री वगैरह पे या ट्री के ब्रांचेस पे जो है आपको इनकी कॉलोनी देखने को मिलेगी। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी हम बोलेंगे कि होलो मेटाबोलस टाइप का आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। बी हाइव जो होता है इनका, वो वैक्स का बना होता है, वैक्स का बहुत सारा यूज है, आप कर सकते हैं। हनी जो है ये फूड है और मेडिसिन की तरह भी इसका यूज होता है। यहाँ पे हमने कहा था इनकी फैमिली में 3 मेंबर होते हैं। इनकी जो फैमिली है जनरली उसमें बता रहे हैं कि 3 मेंबर हैं, क्वीन होगी, ड्रोन होगा, वर्कर होगा। फर्टाइल फीमेल बोलते हैं क्वीन को, ड्रोन को मेल बोला जाता है, और वर्कर को जो है हम स्टेराइल फीमेल मानते हैं। तो एक कॉलोनी में इतने मेंबर हैं। एक सिस्टम के बाद अगर हम इनके बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जो इनका फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, वो कैसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं डेवलपमेंट जो है इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कई सारे लार्वल स्टेजेस के बाद जो है ये क्या करते हैं, एडल्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में जो डेवलपमेंटल टाइम है, जिसमें टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे हम देखेंगे, तो आपने देखा था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा का सेकंड पार्ट कंसीडर किया था, वहां पे आप इसको पाते हैं। तो वहीं से ये आया कि 3 दिन का एग वाला फेज, 5 दिन का, 6 दिन का, 6.5 दिन का, उसके बाद फिर 7 दिन, 7.5 दिन, 12 दिन का। तो इसके बेसिस पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे आप उसको काउंट कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। लेकिन उसके अलावा एक और इवेंट होता है यहाँ पे, बी हाइव की अगर बात करिए तो डिस्कस कर लेते हैं बी हाइव से। कहते हैं जो इनका बी हाइव होता है जनरली वो कुछ इस शेप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो बी हाइव इनका हेक्सागोनल शेप का होता है और बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया गया रहता है इनके अंदर एंट्री का और एग्जिट का, यानी एयरेशन का, वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह की हाइव में जो है इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, रहते हैं, कॉलोनी बना के अंदर रहते हैं, क्वीन रहती है, वर्कर रहते हैं और ड्रोन रहते हैं। यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉप्टियल फ्लाइट। नॉप्टियल फ्लाइट में क्या होता है, नॉप्टियल फ्लाइट में बालक जो क्वीन होती है वो कई सारे ड्रोन्स के साथ बी हाइव के बाहर उड़ती है, जिसको हम लोग मेटिंग फ्लाइट भी कहते हैं। और उस उड़ने के दौरान ही उन कई सारे ड्रोन यानी मेल में से एक क्वीन रहती है पूरे बी हाइव में जनरली। तो उस एक क्वीन से कई सारे जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनमें से कोई एक जो है रैंडमली उड़ते हुए क्या करेगा, मेटिंग करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके जस्ट बाद वो मर जाता है। लेकिन क्वीन जो है कई सारे स्पर्म्स के साथ या बहुत सारे स्पर्म्स के साथ वो लौट आती है बी हाइव में। वर्कर्स मिलकर जो है ड्रोन को मार के भगा देती है, क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। हनी बी यानी जो क्वीन थी उसके पास इतना स्पर्म होता है कि वो पूरे लाइफ टाइम तक क्या कर सकती है, उनसे एग को फर्टिलाइज कर सकती है। डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो क्वीन होती है, पहचान कैसे सकते हैं क्वीन को, क्वीन का बॉडी साइज जो होता है वो इन कंपैरिजन टू ड्रोन एंड स्टेराइल फीमेल, उनकी कंपैरिजन में बॉडी साइज उसका एब्डोमेन का सेगमेंट बड़ा होता है, क्योंकि ऊथीका वाले चैम्बर पाए जाते हैं तो उसमें एग का नंबर ज़्यादा होगा। उसके बाद अब जो एग लेइंग का प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन का प्रोसेस है, उसके बेसिस पे ये चार्ट आपके काम आएगा कि जो पेरेंट्स होते हैं क्रोमोसोम का नंबर दिखेगा। फीमेल हनी बी में क्रोमोसोम का नंबर 32 होता है, मेल जो हमारा हनी बी होगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर 16 है, ठीक है। तो 16 क्रोमोसोम है। अब बात यह है कि गैमीट कैसे बनते हैं। गैमीट जो है फीमेल में मियोसिस से बनेंगे, मियोसिस करती है ये और 16 एंड 16 क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे ओवा में, एग में। लेकिन वहीं पर मेल बी क्या करता है, मेल हनी बी माइटोसिस करके, ध्यान रखेंगे, माइटोसिस करके हैप्लॉइड बनाता है, हैप्लॉइड गैमीट बनाता है। और खास बात यह है कि ये खुद हैप्लॉइड है ससुरा, जब ससुरा खुद ही हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड बना भी रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर कितना रह गया, 16 ही रह गया। जबकि फीमेल में क्या है, फीमेल यहाँ पे डिप्लॉइड दिखाई गई है कि फीमेल डिप्लॉइड है, लेकिन मियोसिस, मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन,
और ये रिडक्शन डिवीजन करके बालक क्या बना रही है, क्रोमोसोम का नंबर सेपरेट कर ले रही है, हाफ हाफ यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ओवा जो बनेंगे, ओवा क्या होगा, हैप्लॉइड। अब इसके बेसिस पे एक सवाल आता है, अब इमेजिन करिए कि अगर ये ओवा 16 क्रोमोसोम और ये जो क्रोमोसोम बना हुआ है आपका यहाँ पे गैमीट में, स्पर्म में, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, जिसको हम फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन बोल दें, या इसके अलावा हम इनको सिनगैमी भी कह सकते थे, तो इन सब प्रोसेस के बाद जो ये बनेगा क्रोमोसोम नंबर 32, जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। इस डिप्लॉयड होने में क्या है कि ये जो 32 क्रोमोसोम बना है, अगर फ्यूजन हो रहा है स्पर्म का और ओवा का, तो ये क्वीन बन सकती है, फर्टाइल फीमेल होगी, या वर्कर बन सकती है जो कि स्टेराइल फीमेल होगी। ये दो पॉसिबिलिटी है इनके फ्यूजन के बेसिस पे बालक। अगर गैमीट फ्यूज करते हैं हनी बी के मेल और फीमेल गैमीट, तो आइदर वो तो फीमेल बनेगी, स्टेराइल फीमेल, या फिर फर्टाइल फीमेल क्वीन के फॉर्म में बनेगी। लेकिन क्या होगा अगर ये जो गैमीट था हमारा, एग सेल था, अगर ये फर्टिलाइज्ड ना हो, बिना फर्टिलाइज्ड के ही अगर ये डेवलपमेंट की सीरीज को फॉलो कर ले और एक ऑफस्प्रिंग बना ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और ये पार्थेनोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म है, जनरली सारे सोशल इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टर्माइट्स हो, एंट्स हो, या फिर हनी बी। तो यहाँ पे हनी बी हमारे लिए इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के बाद ये क्या करेगा, 16 क्रोमोसोम से 16 क्रोमोसोम वाला ड्रोन बनाएगा। ड्रोन का मतलब यहाँ पे मेल है, मेल बी की बात हो रही है। क्लियर है? यहां तक तो आसान था, लेकिन यहीं से एक सवाल आता है वापस से आपके लिए। कहते हैं कि बताइए, मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। मेल के पास फादर नहीं होता, इसलिए यह भी कह सकते हैं कि मेल जो है खुद सन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मेल के पास अगर फादर नहीं है तो मेल सन भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन। लेकिन इनके पास ग्रैंड फादर होते हैं और ये ग्रैंड सन भी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? सवाल यही था कि कैसे ये फॉर्म हो गया, कैसे ये बन गया। चलिए अगर इसके बेसिस पे हम बात करें तो हम कह सकते थे, जहां आपने पिछली स्लाइड में देखा, देखिएगा यहां पे वापस से, ये रही फीमेल ने एक प्रोड्यूस करा, फीमेल ने जो एक प्रोड्यूस करा है, यहां से डायरेक्ट मेल बन गया, ड्रोन बना, एक ऑफस्प्रिंग बना। अब जरा बताइए, क्या इस ड्रोन का, इस मेल का कोई फादर है? अगर इस पूरे सीरीज में आप देखेंगे यहां से, तो रिडक्शन डिवीजन के बाद ओवा बना, ओवा के बाद बिना फ्यूजन के ही ये क्या बन गया, ड्रोन बन गया। तो इसका तो फादर है ही नहीं, इसका फादर है ही नहीं। जब इसका फादर नहीं है, लेकिन अब जरा इमेजिन करिएगा, जब इसका फादर नहीं है और हम वापस से कह रहे हैं कि जब ड्रोन स्पर्म प्रोड्यूस करता है और उसके स्पर्म के फ्यूजन से ही क्या होगा, क्वीन या वर्कर फीमेल बनती हैं। तो क्वीन का तो फादर है, ठीक है, जो ये क्वीन बनी है यहाँ पे नई नवेली सी, इसका फादर यहाँ पे है। जो वर्कर बनी है स्टेराइल फीमेल, इसका भी फादर है। लेकिन क्या इसका फादर है? नहीं, इसका फादर यहाँ पे नहीं बना। लेकिन कह रहे हैं कि ग्रैंड फादर है। तो ग्रैंड फादर कैसे भाई? अब जो ये फीमेल बनी है यहाँ पे, कहीं न कहीं बालक इस फीमेल का भी तो कॉन्सेप्ट होगा ना। जरा इस फीमेल की बात कर लीजिए, मान लेते हैं यही वाली फीमेल है, ठीक है। अब जब ये फीमेल वापस से एक प्रोड्यूस करेगी, मान लेते हैं जब इस फीमेल ने एक प्रोड्यूस करा, तो जो अब एक है यहाँ पे, अब ये वापस से जब एक किसी ड्रोन के, जो यहाँ पे ड्रोन बना हुआ था, इस ड्रोन के स्पर्म से जब ये फर्टिलाइज होगा, तभी तो ये वापस से यहाँ पे एक फीमेल बनेगी ना 32 क्रोमोसोम के साथ। अब जरा इमेजिन करिए, क्या जो इस क्वीन ने एक प्रोड्यूस करा है, तो अब अगर हम इसके बात करें, इस क्वीन की बात करें, जो यहाँ पे क्वीन बनी है वापस से, जो यहाँ पे वापस से क्वीन बनी है, इस क्वीन का तो फादर नहीं है ना। जो यहाँ पे ड्रोन भी बनेगा बालक, जो यहाँ पे ड्रोन भी बनेगा वापस से, तो अब जरा देखिएगा, इसका फादर कहाँ है? इसका फादर है? नहीं है। इसका फादर है, इसका फादर यहाँ पे है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट था हमारा यहाँ पे लास्ट में, कि मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि हाँ, कि जो मेल हनी बी होते हैं उनके पास फादर या ग्रैंड फादर नहीं होते हैं और ना ही सन होते हैं, लेकिन उनके पास वो खुद ही जो है ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपके लिए
रैंडम रिवीजन के लिए हमने खत्म करा हुआ है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ एक नए पॉइंट साथ, होमोलॉगस आर्गन एंड एनालॉगस आर्गन के साथ। तो वहां पे डिफाइन करेंगे इवोल्यूशन के कुछ टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को जहां से सवाल आते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।